दोस्तों श्रीवरी स्पाइसेस डाउन द लाइन 3-4 साल में कहाँ तक जा सकती है, कहाँ तक इसका पैट जा सकता है, कहाँ तक मार्केट कैप जा सकता है, उसकी एक रफ कैलकुलेशन कर लेते हैं। दोस्तों ये कैलकुलेशन ग्रोथ और पी पे डिपेंडेंट होती है। दोस्तों श्रीवरी स्पाइसेस का जो अभी जो मार्केट कैप है 140 करोड़ है, पैट है 16 करोड़ है FY26 में। कंपनी जो ग्रोथ कर रही है वो तो काफ़ी ज़्यादा कर रही है, बट अगर हम 50% की भी ग्रोथ लगाएं तो डाउन द लाइन 2 साल में इसका जो पैट रहेगा वो 35 से 40 करोड़ रहेगा। 35 से 40 का पैट और इंटू 30 से 40 का पी, तो ये कैलकुलेशन आती है 1000 से 1400 करोड़ के आसपास की दोस्तों। और मुझे लगता है FMCG कंपनी तो 30 से 40 का पी इजीली मिल सकता है अगर ग्रोथ कंटिन्यू रही तो 35 का पैट इंटू 30 का पी, 30 या 40 का पी, तो ये मार्केट कैप इसका बन जाता है करीब 1000 से 1400 करोड़। अभी कंपनी का जो मार्केट कैप है 140 करोड़ है, तो मतलब 7 से 10 गुना ये कंपनी हो सकती है दोस्तों। रफली ये कैलकुलेशन है ना ग्रोथ और पी के ऊपर होती है दोस्तों। इसने मुझे बहुत हेल्प किया है किसी भी कंपनी को सिलेक्ट करने में, और मैंने देखा है कि काफ़ी कंपनीज़, हो सकता है ये आपको भी हेल्प करे काफ़ी कंपनीज़ को रिजेक्ट करने में इनिशियल बेसिस पर ही, क्योंकि अगर कंपनी में ग्रोथ ही नहीं है और डाउन द लाइन आपको जब ये कैलकुलेट करोगे पी के ऊपर भी, ठीक है, तो आपको ये पता लग जाएगा डायरेक्शनली ये कंपनी कहाँ तक जा सकती है 3-4 साल में, ठीक है। एक एग्जांपल से और समझ लेते हैं, मान लीजिए कंपनी की ग्रोथ है 20% के आसपास और उसका पी है 50, तो वहाँ पे आपको पता लग जाएगा इसके पी के बढ़ने के चांसेस नहीं है, तो ये ग्रोथ का पैसा ही मिलेगा जो हमें मिलेगा, ठीक है। या पी भी बढ़ेगा तो भी बहुत कम बढ़ने के चांसेस हैं, ठीक है, अगर बुल मार्केट नहीं हुआ तो अगर मान लीजिए आपको पता लगेगा डाउन द लाइन 2-4 साल में इसका ये मार्केट कैप है ना बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ सकता है, और अगर मार्केट में मंदी आई क्योंकि 20 का पी है तो पी री रेटिंग 20 की ग्रोथ है और 50 का पी है तो पी डी रेटिंग के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो आप इस कैलकुलेशन को करिए, आई एम डैम श्योर बहुत सारी कंपनीज़ को आप इनिशियल बेसिस पर ही रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि उनमें जब ग्रोथ नहीं दिखेगी और पी बहुत हाई दिखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई इन कंपनीज़ को नहीं लेना है, क्योंकि बहुत हाई पी अगर मतलब मान लीजिए अगर 80 का पी और 20 की ग्रोथ है, ठीक है, तो ये लगा लीजिए आप उसको इनिशियल बेसिस पर ही रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि इस ग्रोथ पे और इतने हाई पी पे कंपनीज नहीं चलती हैं। आप देखिए डी-मार्ट, आप देखिए नाइका, आप बहुत और कंपनीज़ हैं जो इतने हाई पी पर थी, ठीक है, अभी तक कंपनी पिछले 4-5 सालों में अभी तक फंसे पड़े हैं उनके स्टॉक। VBL देखिए, ठीक है, किसी टाइम पे मेरे पोर्टफोलियो में था, ठीक है, बट बहुत हाई पी था और मुझे लग रहा था आने वाले समय में ग्रोथ नहीं रहेगी, तो मैंने एग्जिट कर लिया। उसके बाद से वो ये लगा लीजिए स्टॉक साइडवेज ही है। तो अगर बहुत हाई पी है और ग्रोथ नहीं है तो कंपनी के ये मान लीजिए स्टॉक के चलने के चांसेस बहुत कम है। इस तरीके से कैलकुलेशन करने में ना आपको काफ़ी कंपनीज़ को सिलेक्ट या रिजेक्ट करने में हेल्प मिलेगी। मैं नहीं बोलता ये फार्मूला 100% सही है, मुझे बहुत हेल्प मिलती है, क्योंकि कंपनी की ग्रोथ बहुत फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। मान लीजिए किसी गवर्नमेंट पॉलिसी पे डिपेंड करती है, तो अचानक से ग्रोथ आ गई, 20% की ग्रोथ थी वो 40% की ग्रोथ हो गई, तो इस तरीके से काफ़ी फैक्टर्स पे भी ग्रोथ डिपेंड करती है। बट मोटा मोटी अगर हम देखें तो अगर आप उस कंपनी की ग्रोथ को अगर आप इवेलुएट कर पाए कि ग्रोथ कितनी रहने वाली है और अभी का पी से आप देख पाए, ठीक है, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि वो कंपनी डाउन द लाइन 2-4 साल में उसका मार्केट कैप किस डायरेक्शन में जाएगा। आई होप आपको ये हेल्प करेगा। कुछ भी क्वेश्चन होगा तो आप पूछिएगा। बाय बाय।